सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों और सेना के बीच जंग जारी है। इस दौरान पूर्वी अलेप्पो में कई बम धमाके सुनाई दिए और सेना के मुताबिक वो इलाके में लड़ाई के आखिरी चरण में है, जहां से जल्द ही विद्रोहियों को खदेड़ दिया जाएगा। पत्रकारों के मुताबिक बमबारी पूरी रात जारी रही। सीरिया में विद्रोहियों के बड़े नेता रियाद हिजाब ने साफ किया है कि अलेप्पो में सेना के सामने कमजोर पड़ने के बावजूद वो असद को सत्ता से हटाने पर अडिग है। हिजाब ने कहा कि वो अभी असद को सत्ता से हटाने के अपने मकसद पर डटे हुए हैं। एक समय में हिजाब असद सरकार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो विद्रोहियों के साथ हैं। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों और सेना के बीच जंग जारी है। इस दौरान पूर्वी अलेप्पो में कई बम धमाके सुनाई दिए और सेना के मुताबिक वो इलाके में लड़ाई के आखिरी चरण में है, जहां से जल्द ही विद्रोहियों को खदेड़ दिया जाएगा। पत्रकारों के मुताबिक बमबारी पूरी रात जारी रही। इस्तांबुल में स्टेडियम के बाहर हुए धमाके में मारे गए लोगों के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। स्टेडियम के बाहर हुए धमाकों में 44 लोगों की मौत हो गई थी। धमाकों के लिए कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस्तांबुल धमाकों पर कार्रवाई करते हुए टर्की के अलग अलग इलाकों से अब तक 235 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों पर सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप है। साथ ही इनमें से कई लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जिसके कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी से जुड़े होने का शक है। एक कार्यक्रम में शामिल हुई अमेरिका की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने फेक न्यूज को अमेरिका के लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। हिलेरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से झूठी खबरों को चलाया जाता है, उसके लिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। प्रेसिडेंट इलेक्शन के प्रचार के वक्त खुद हिलेरी पर भी कई तरह की झूठी खबरें चलाई गई थी। फ्रांस के शहर लियोन में हथियारों से लैस चोरों ने सोने से भरी एक वैन को लूट लिया। इस लूट को अंजाम देने की कोशिश में उन्होंने 4 गाड़ियों में भी आग लगा दी। वैन के अंदर 70 किलो सोना था, जिसकी कीमत 2.5 मिलियन यूरो बताई गई है। यूनिसेफ के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर अमेरिका में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नीले रंग की रोशनी में सजाया गया। इस मौके पर मौजूद यूनिसेफ एम्बेसडर डेविड बेकहम ने कहा कि दुनिया भर में हर 5 मिनट में हिंसा की वजह से एक बच्चे की मौत होती है और यूनिसेफ ने इस पर रोक लगाने के लिए बहुत काम किया है, पर अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। यूनिसेफ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी। अमेरिका के अटलांटा जू में जन्मे जुड़वा पांडा के बच्चों का नामांकन हो गया है। पांडा का जन्म सितंबर महीने में हुआ था और जन्म के 100वें दिन इनका नामकरण हुआ। इन पांडा का नाम यालून और जीलून रखा गया है। इसका मतलब एलिगेंट और हैप्पी होता है। चीन के शिनजियांग उइगर प्रांत में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ कई इलाकों में सड़कों पर भी बर्फ जम गई है।